फ्रेंड्स, मनी बिल एक ऐसा रूट है जहां पे सरकार को अपने रिक्वायर्ड बिल पास करने में तेजी प्रोवाइड कर देता है। जिसका मतलब क्या है कि आपको रेफरेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल राज्यसभा में, जहां आप ऐसा भी समझ सकती हैं, अगर राज्यसभा में आपको लगता है कि क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं है लेकिन फिर भी कोई बिल पास करना है, दीज थिंग्स कैन बी डन अगर हम उसको मनी बिल की तरह कैटेगराइज कर देंगे। कैसे पहला हुआ है, ऐसे काफी बार हुआ है। जैसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, इसमें जब अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करी गई तो इसको भी एज अ मनी बिल इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब सिंपल भाषा में समझते हैं, जब आधार एक्ट जब बनाया गया 2016 में, इसको भी कहां पे डाला गया, कौन सी कैटेगरी में डाला गया, मनी बिल। अब आप सोचोगे यार, आधार को मनी बिल में क्यों डाल दिया गया? बिकॉज सरकार चाहती थी कि इसको जल्दी से इंट्रोड्यूस करके पास भी करवा दिया जाए और जो लंबा प्रोसीजर राज्यसभा में है उसको ऑप्ट करने की जरूरत ना पड़े। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या ऐसा करना सही है? दिस इज ओनली व्हाट द फाइनल, या ऐसे बिल्स को जैसे FCRA हो गया, इसमें अमेंडमेंट्स हो गया, आधार एक्ट के बारे में बात होगी, क्या इसको हम मनी बिल में कैटेगराइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जो स्टूडेंट यूपीएससी या पीसीएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि व्हाट कैटेगराइजेस मनी बिल। जैसे 2024 का प्रीलिम्स का पेपर हुआ, सीधा क्वेश्चन मनी बिल के ऊपर आ गया, एंड दैट वाज अ लॉटरी क्वेश्चन दैट वाज देयर। हाँ, कई बार इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी आपको इंट्रिकेसीज विद इन द मनी बिल, रीसेंट डेवलपमेंट फॉर एग्जांपल क्या चल रहे हैं उनके बारे में काफी अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ मनी बिल, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है इसके अंडर कंपेरेटली, वो हम पूरे का पूरा डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द प्रोविजंस, कौन से ऐसे बिल हैं, FCRA को कैसे लेकर आए थे, आधार को कैसे लेकर आए थे, राज्यसभा की कितनी पावर है, इसको एंडोर्स स्पीकर की क्या पावर है, फॉर एग्जांपल स्टेट्स में और फॉर एग्जांपल सेंटर पे इसका कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स करते हैं, एंड व्हाट इज द रीसेंट इशू, रिसेंटली कौन सी कमेटी बनाई गई है और ये मुद्दा आया ही क्यों आया। ऑल दो थिंग्स विल बेसिकली बी डिस्कस्ड इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ मनी बिल। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, दैट इज अ नेक्स्ट GS फाउंडेशन प्लस एडवांस्ड बैच जो मुल्क का इस पे स्टार्ट होने वाला है, जो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको कराया जाएगा। इस दैट इज अ बैच दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 22 ऑफ जुलाई से शुरू हो रहा है और अगला बैच शुरू हो रहा है 29 ऑफ जुलाई। फ्रेंड्स, प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू का बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी। इसमें डेली NCERT की क्लास है, डेली आपकी जनरल स्टडीज की क्लास होगी, डेली प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, डेली आंसर राइटिंग मिलेगी, रेगुलर टेस्ट है, मेंटरशिप है। ये प्रोग्राम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। इट इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर UPSC सक्सेस। अगर आप फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग करके एडवांस लेवल तक जाना चाह रहे हैं और बहुत ही बढ़िया टीचर से पढ़ना चाह रहे हैं, जहां पे आपको पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल मेंटरशिप कहा ही नहीं जाए बट दी भी जाए, जहां पे टीचर्स आपको गाइड करने के लिए अवेलेबल है, दिस इज वन कोर्स दैट इज रिक्वायर्ड। इसमें ऑनलाइन की फीस सिर्फ 15,000 प्लस GST है फॉर लिमिटेड टाइम। सिर्फ 17,700 रुपए में ये पूरे का पूरा आपको प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू जनरल स्टडीज का पूरे का पूरा बैच मिलने वाला है। और अगर ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं तो फीस इज फॉर एग्जाम्पल 1,300,000 एंड बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको किया जाएगा। एडमिशंस आर ओपन। आप ऑफिशियल नंबर 9910133084 इसके ऊपर कॉल करके भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मनी बिल बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट अ फास्ट ट्रैक। फास्ट ट्रैक मीन जल्दी से अगर हम कोई रूल्स रेगुलेशन या फॉर सिंपल कोई लेजिस्लेशन लाना चाह रहे हैं, बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर द पासेज इन द राज्यसभा। राज्यसभा के पास एक लिमिटेड टाइम फ्रेम ही होता है। यू कैन नॉट इंप्लीमेंट और इंट्रोड्यूस्ड और मेक इट कंपल्सरी कि ये चेंजेस हम बोल रहे हैं, ये चेंजेस लोकसभा को करने ही पड़ेंगे, नहीं। Therefore, वो पावर कर सकते हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट एग्रीज टू हियर दिस चैलेंज दैट वाज देयर। पहले भी ऐसा हो चुका है। द एग्रीड टू टेक अ कॉल ऑन हियरिंग पिटीशन कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ मनी बिल, कि मनी बिल है क्या, चैलेंजिंग द मनी बिल रूट। कि सरकार मनी बिल रूट की मतलब क्या है कि सरकार एक पर्टिकुलर लेजिस्लेशन लाना चाह रही है, उसको मनी बिल में कैटेगराइज करके इंट्रोड्यूस कर देती है, एंड बिकॉज इट इज फेसिंग मेजर प्रॉब्लम इन राज्यसभा तो उसको कंटेंशियस इश्यूज,
टू पुश थ्रू द कंटेंशियस लेजिस्लेशंस इन द पार्लियामेंट, कि उसके चलते हुए ही आप पर्टिकुलर लॉ को या पर्टिकुलर बिल को इंट्रोड्यूस करके आप एक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, कि हमने उस कंटेंशियस प्रॉब्लम वाले लेजिस्लेशन को मनी बिल में कैटेगराइज कर दिया। 3 जजेस फॉर 3 लोगों ने पिटीशन भी डाली थी, दैट हैज बीन टेकन। तो चंद्रचूड़ साहब जो हमारे सीजीआई हैं, द पिटीशन विल बेसिकली बी हर्ड। इट ऑफर द फास्ट ट्रैक कोर्ट टू नेक्स्ट लेजिस्लेशन डू नॉट रिक्वायर द पासेज इन द राज्यसभा। राज्यसभा में आपकी मेजॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है जब बिल पास है। जैसे आपको बताया था एफसीआरए को अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस करे थे, आधार एक्ट बनाया था, हैज बीन पास्ड थ्रू दिस रूट रिसेंट ईयर्स, सर्कमवेंटिंग द अपर हाउस, जहां पे एनडीए के पास पूरी की पूरी मेजॉरिटी नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर अमेंडमेंट्स एफसीआरए में करे गए थे, जहां आधार एक्ट की बात है, इट वाज बेसिकली दिस रूट दैट वाज बेसिकली फॉलोड। मनी बिल की जब बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है हमारा इसके लिए, 109 एंड 198 डील्स विद स्पेशल प्रोसीजर्स, और 110 और 199 डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ द मनी बिल, चाहे सेंटर पे है या स्टेट लेवल पे। तो ये है स्पेशल प्रोसीजर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द मनी बिल, जो 109 और 198 में दिया हुआ। व्हाट आर द स्पेशल प्रोसीजर दैट आर बेसिकली अडॉप्टेड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और यहां पे क्या कहता है, डेफिनेशन दी हुई है, व्हाट बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट्स मनी बिल। आप किस कैटेगरी वाले या किस किस चीजों को आप मनी बिल में रख सकते हैं, बिकॉज बिल तो बहुत तरह के होते हैं। मनी बिल इन कॉन्स्टिट्यूशन, मनी बिल डेफिनेशन क्या करता है अब देखो, एक वर्ड है मनी बिल की जब बात करते हैं, ओनली, कहने का मतलब क्या है, और अ बिल विल बी डीम्ड एज अ मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली, सिर्फ प्रोविजंस होंगे डीलिंग विद द फॉलोइंग थिंग्स, इंपोजिशन ऑफ द टैक्सेस, ठीक है, अबॉलिशन ऑफ द टैक्सेस, रिमिशन ऑफ द टैक्सेस, ऑल्टरेशन और रेगुलेशन। अगर आप टैक्सेस के बारे इंपोज कर रहे हो, ऑल्टर कर रहे हो, रिमिट कर रहे हो, अबॉलिश कर रहे हो, तो वो किसको कैटेगराइज करेगा, मनी बिल को। सेकेंडली, अप्रोप्रिएशंस ऑफ मनी बिल, पेमेंट एंड विड्रॉल फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कहां पे कैटेगराइज किया जाएगा, एज अ मनी बिल। अप्रोप्रिएशन, पैसा लेना है, जब पेमेंट करनी है, और विड्रॉल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, जहां कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, तो उसको भी कैटेगराइज किया जाएगा। रेगुलेशन ऑफ बोरिंग, सरकार कितना बोरो कर सकती है, दैट ऑल्सो ऑफ द मनी बाय द यूनियन गवर्नमेंट, वो भी रेगुलेट होगा, मनी बिल की डेफिनेशन का ही पार्ट है। नॉट ऑल दिस, रिसिप्ट हम कुछ रिसीव कर रहे हैं, कस्टडी, ऑडिट ऑफ द मनी ऑन अकाउंट्स ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और ऑन द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, सबको हम इसी में कैटेगराइज करते हैं। अलॉन्ग विद एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड अबव, तो वो भी इसको होगा। अब जो एनी मैटर इंसिडेंट टू एनी प्रोविजन ऑफ द स्पेसिफाइड मैटर अबव, इसको हम यूज करके क्या कर रहे हैं, यूज करके हम उसको मनी बिल की कैटेगराइज करते हैं, कि हाँ यार, इंपोजिशन एंड रेगुलेशन की बात हो रही है, कि हम कितना इंपोज कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, इंपोजिशन, अबॉलिशन, रिमिशन, ऑल्टरेशन। या फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में कुछ तो सरकार को पैसा आ रहा है, एंड जा हमारा ऐसा लग रहा है, या कैसे भी है, तो उसको कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लग रहा है, पेमेंट करे जा रहे हैं, तो वहां पे कंसीडर करवा दिया जाता है उसको मनी बिल। अब मनी बिल की कैसे फीचर्स क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये मनी बिल और दूसरे बिल से कंपेरेटिवली डिफरेंट कैसे हो सकता है। कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, और अगर क्वेश्चन अराइजेस अबाउट वेदर अ पर्टिकुलर बिल, अगर कोई क्वेश्चन भी करता है कि ये बिल मनी बिल है या कोई और कोई बिल है, उसको सर्टिफाई कौन करेगा, द डिसीजन ऑफ द लोकसभा स्पीकर विल बी फाइनल। अ सर्टिफिकेट ऑफ द स्पीकर टू द इफेक्ट दैट द बिल इज अ मनी बिल इज एंडोर्स्ड एंड साइंड बाय द स्पीकर। जब ट्रांसमिट कर दिया राज्यसभा के लिए तब भी एंडोर्स किया जाएगा, और जब प्रेसिडेंट के पास जाएगा तब भी इसको किया जाएगा। द स्पीकर सर्टिफिकेट ऑन ए मनी बिल वंस गिवन इज फाइनल, और जो अगर स्पीकर ने एक बार बोल दिया कि यार ये बिल मनी बिल है, दैट इज फाइनल एंड दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड, एंड मनी बिल कैन नॉट बी रेफर टू द ज्वाइंट कमिटी ऑफ द हाउस। बहुत बार क्या होता है, ज्वाइंट कमिटी को कुछ इश्यूज रेफर कर दिए जाते हैं, लेकिन ज्वाइंट मीन्स जहां दोनों लोकसभा राज्यसभा के लोग वहां पे आके डिस्कस करेंगे, लेकिन मनी बिल को फॉर एग्जांपल ज्वाइंट कमेटी के लिए भी वहां पे आपको रेफरेंस नहीं कर सकते। चैलेंजेस टू द आधार एक्ट फॉर द इंपैक्ट ऑफ द केसेस इन सुप्रीम कोर्ट,
तो यहाँ पे भी किया था आधार एक्ट के बारे में, जब चैलेंज भी हुआ था वहां पे द कोर्ट फेवर्ड इन द रूल्ड इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द आधार कार्ड 4:1. The petition argued that the act was passed as a money bill even though it contained provisions which were unrelated to the subjects. That was challenge that was there कि पास कर दिया गया but it was unrelated कि 110 में आर्टिकल में दिया हुआ है. Justice Ashok Bhushan, who concurred with the majority, wrote that the main aim was basically to provide subsidies and the benefit. कि main काम क्या था कि लोगों को सब्सिडीज देनी है, लोगों को बेनिफिट देनी है, जिसके चलते हुए ही दैट इन्वॉल्व्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. और अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक्सपेंडिचर आपको करवाया जा रहा है तो हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं किसके लिए, एज अ मनी बिल. तो दिस वाज बेसिकली व्हाट वाज सेड इन दैट पर्टिकुलर कंटेक्स्ट. चैलेंजेस टू द आधार एक्ट के लिए, लेकिन डीवाई चंद्रचूड़ दाव जो उस मेंबर थे, बट ही वाज नॉट अ सीजीआई एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, solve the dissenting voice. इनको नहीं यार ये गलत है. He said that the use of the money bill was an abuse to the constitutional process in this case. अगर आप आधार को मनी बिल की तरह इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस का अब्यूज कर रहे हो, एंड पासिंग एन ऑर्डिनरी बिल एज अ मनी बिल लिमिट द रोल ऑफ द राज्यसभा. आप किसी भी ऑर्डिनरी बिल को अगर आप मनी बिल कैटेगराइज कर रहे हो ताकि ज्वाइंट कमेटी में न जा सके, ताकि राज्य के सभा के पास इंपॉर्टेंट पावर ना हो, और एक ऐसा बिल जिसका एंडोर्समेंट सिर्फ स्पीकर कर रहा है और उसका डिसीजन फाइनल होगा और उसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता. And that's very important that कि लिमिट कर देता है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स और फॉर एग्जांपल राज्यसभा के रोल को भी. सेम वाज द केस इन द केस ऑफ द फाइनेंस एक्ट आल्सो. फाइनेंस एक्ट 2017 में इंक्लूडेड अमेंडमेंट टू द नंबर ऑफ एक्ट which among other things जिसके चलते हुई the government was basically powered to notify rules regarding the service condition of the members of the tribunal. अब इसको भी आप आधार मनी बिल में लेके आ रहे हो. कर क्या रहे हो, रिगार्डिंग सर्विस कंडीशन को ऑल्टर करना है ट्रिब्यूनल्स के. शॉर्टली आफ्टरवर्ड द सेंटर नोटिफाइड एपलेट ट्रिब्यूनल एंड अदर अथॉरिटीज के बारे में फॉर रूल्स 2017 उसको भी किया गया. पिटिशनर्स गए इंक्लूडिंग फॉर एग्जांपल द मद्रास बार एसोसिएशन, ऑल इंडिया लॉयर यूनियन एंड कांग्रेस एमपी जयराम रमेश. इन्होंने आर्ग्यू किया कि फाइनेंस एक्ट को बंद खत्म कर देना चाहिए इन इट्स एंटायरिटी एज इट कंटेन प्रोविजन जिसका कोई भी कनेक्शन नहीं है मनी बिल के साथ, कि आप सर्विस कंडीशन को ऑल्टर कर रहे हो ट्रिब्यूनल्स के मेंबर्स की और उसको आप कहां पे डाल रहे हो, मनी बिल में कैटेगराइज कर रहे हो. जिसके लिए फाइनेंस एक्ट के बारे में नवंबर 5 जज बेंच ने इसको स्ट्राइक कर दिया. ट्रिब्यूनल रूल्स एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल फॉर इंटरफेयरिंग इन द जुडिशियल इंडिपेंडेंस. बट उसके बाद मनी बिल का बोला कि इसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं बिकॉज उसका मुद्दा 7 जज बेंच के ऊपर फॉर एग्जांपल कंपेरेटली चल रहा है, अभी भी कंपेरेटली वो पेंडिंग है. सिंस 2019 अलग अलग केसेस हैं. द कोर्ट हैज स्टॉप्ड short of addressing the money bill question in several cases because it is basically pending before the 7 judge bench case कि अब उन 7 जज साहब का क्या फाइनल डिसीजन आता है तो उसको हम कैटेगराइज करेंगे. These include the challenges to the wide power ED के पास है, wide power under PMLA where the restrictive bail conditions under section 45 were introduced through the money bill की bail condition भी money bill के लिए for example हम categorize कर दिए थे फाइनेंस एक्ट 2018. and challenges to the central electoral bond scheme which was facilitated through the amendment to key laws through the money bill. तो वहां पे भी फॉर एग्जांपल मनी बिल के लिए इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, मनी बिल की पार्ट में इंट्रोड्यूस कर दिया था. दिस इज व्हाट यू शुड बेसिकली बी नोइंग अबाउट द मनी बिल और रीसेंट इश्यूज फॉर एग्जांपल वहां पे क्या चल रहा है. इसके साथ ही फ्रेंड्स मुल्क का इसका टू द पॉइंट करंट अफेयर मैगजीन भी अवेलेबल है जून के लिए. एंड इट इज अ मंथली मैगजीन जो हर महीने आएगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है. पीडीएफ इज अवेलेबल जस्ट फॉर ₹29. अगर किसी स्टूडेंट को इसका पीडीएफ चाहिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से टेबलर फॉर्मेट में सब कुछ दिया हुआ है, आप इस ऑफिशियल नंबर के ऊपर कॉल करके अपना पीडीएफ भी मंगवा सकते हैं. हिंदी और इंग्लिश मीडियम में प्रीलिम्स 2025 के लिए टू द पॉइंट स्पेसिफिक करंट अफेयर है, बहुत बढ़िया तरीके से प्रेजेंट किया, टेबलर फॉर्मेट में है एंड डायग्राम्स एवरीथिंग इज बेसिकली वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर्ड. इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है. इस नंबर के ऊपर आप कंप्लीटली कॉल करके अपना मैगजीन ऑर्डर भी कर सकते हैं. और साथ में ही अगर आप कोई भी डेमो नोट्स भी देखना चाहें बिफोर इवन स्पेंडिंग ₹29 तो आप इस नंबर के ऊपर कॉल करके आप डेमो या व्हाट्सएप करके आप डेमो नोट्स भी मंगवा सकते हैं जो 7-8
10 पेजेस के होंगे। फिर अगर आपको अच्छा लगता है देन स्पेंड ₹29 आइल्स, वो भी आपको जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स ऐसे और बहुत सारे करंट अफेयर के रिलेटेड टॉपिक को हम मलुकाइज की पूरी टीम डिस्कस करते रहेगी। कंटिन्यूसली वॉच एंड सब्सक्राइब मलुकाइज। थैंक यू वेरी मच।